हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा है परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो दोस्तों, जब परशुराम जी लक्ष्मण के से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो कहने लगे कि हटा लो यहाँ से इस राजपुत्र को, वरना ये हमारे हाथों मारा जाएगा। तो लक्ष्मण जी भी कुछ कम नहीं थे, कहने लगे कि अपनी आँख बंद कर लो तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो परशुराम जी और ज़्यादा भड़क गए। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तो छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिरु नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। और इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। पुनः लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायो ते बड़ दोसु। ढेड़ जानि सब बंधई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है और टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहु रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है, और जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए और मुझे अपना अनुचर यानी कि दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर वेशु। वेशु बिलो के कहसि कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग दीजिए और आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था और वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठारवान धनुधारी,
भेलरी कहीं ऋष वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाए उतरु तेहि दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया, और वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं, और अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते ही मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता, और अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए, और ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवरिक सिनाथा, कहु न काह चरण कहे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं, और हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। और हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र वर का राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, और मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, और मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुवा बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और इससे आगे का भाग शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम।